गाना चल रहा है यहाँ पर। ये है, देखिए, ये देखिए आवाज़ कितनी बढ़ती जा रही होगी। ये देखिए, नमस्कार दोस्तों, जय भारत। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ओमा टेक्निकल में। दोस्तों, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और बहुत सारे कमेंट्स भी मेरे पास आए थे, और जो फिजिकली मिलते रहते हैं उन लोगों का भी कहना था कि अगर हमें BTZ 10,000 को ऑपरेट करना है, चलाना है, तो कैसे चला सकते हैं। एक्चुअली ये 2 जोन का एम्पलीफायर है जिसमें 500 वाट प्लस 500 वाट हमारा डिवाइड करके बनाया गया है। आज हम इसमें ये पूरा कवर करेंगे A से लेकर Z तक टोटल। इसको किस प्रकार से हमें ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है, कहाँ पर कितना वॉल्यूम खोलना है, कौन सा स्विच कहाँ क्या करना है, वो आप सब तक मिलेगा। कितनी जानकारी इसके वीडियो तक मिलती है, आपका 1 सेकंड भी इस वीडियो के माध्यम से बर्बाद नहीं होगा। पूरी कोशिश हमारी रहेगी आपको एक एक सेकंड का एक एक जानकारी आप तक पहुंचा दूं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, मास्टर वॉल्यूम है, ये हमारा बेस है और ये ट्रेबल है। इस स्विच को हमें कहाँ रखना चाहिए, बेस स्पीकर पे रखना चाहिए या हॉर्न पे रखना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बता दूं कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप स्पीकर चला रहे हैं तो आपको स्पीकर की तरफ स्विच रखना है, अगर आप हॉर्न चला रहे हैं तो हॉर्न की तरफ आपको स्विच रखना है। साथ में आपको इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है, जिससे कि एक आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि हमारा जो ये जोन है, जोन A, वो हमारा हॉर्न पे काम कर रहा है या स्पीकर पे काम कर रहा है। ठीक सेम प्रक्रिया हमारा जोन B के लिए हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जोन A के लिए पावर और ऑन LED मिल जाती, मतलब कि जोन A हमारा ऑन है, जोन B भी हमारा ऑन है। पावर सप्लाई ऑन करने के लिए सबको पता है। उसके बाद जोन B में भी मान लीजिए कि जैसे हमें इसमें यूनिट चलाने हैं, यहाँ पर यूनिट की तरफ हम रखेंगे। बी जोन पर हमको स्पीकर चलाना है तो हम स्विच को हम अपना स्पीकर की तरफ कर देंगे। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम मास्टर कितना खोलना है, बेस कितना खोलना है, ये सारी चीज़ें आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर एक ऑप्शन और भी आपको मिल जाता है। जोन A को ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच मिल जाता है और जोन B के लिए भी ऑन ऑफ करने के लिए स्विच मिल जाता है। साथ में इंडिकेटर भी आपको मिल जाता है, जिससे पता चल जाता है, देखिए मैंने स्विच को ऑफ किया, यहाँ पे इंडिकेटर बंद हो गया, मतलब जोन B में किसी भी प्रकार की ऑडियो इससे बाहर पास नहीं हो पाएगी। ऐसे करने से आप पास हो जाएगी। ऊपर आता है इनपुट सेलेक्टर स्विच हमारा। यहाँ पर क्या करना है आपको, अगर आपको मोनो चलाना है, मोनो का मतलब होगा पीछे एक ही किसी 2 इनपुट्स होंगे मोनो के, जो कि पैरेलल इंटरनली जो है वो पैरेलल कनेक्ट हैं, जिससे कि किसी भी आप A जोन B जोन किसी में भी आप कनेक्शन देंगे तो आपका इनपुट दोनों जोन में जाएगा। अच्छा, स्टीरियो का मतलब क्या होता है, स्टीरियो में करेंगे तो अब आपका ये लेफ़्ट राइट चैनल आपका बन जाएगा। पीछे दो प्रक्रिया हैं। एक तो है लाइन इनपुट, जो कि जोन A में भी आपको देना पड़ेगा और जोन B में भी देना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, तभी दोनों में आपकी ऑडियो जाएगी। तो हम ये तो हो गया हमारा फ्रंट का पैनल। यहाँ पर दूसरी जो दो लाइटें दिख रही हैं आपको और ये 2 स्विच दिख रहे हैं, अगर किसी कारण बस हमारा जोन A या जोन B किसी भी प्रकार से प्रोटेक्ट मोड में जाता है तो ये लाइट जल जाएगी, ऊपर वाली ओवरलोड लिखा हुआ लाइट है, और ये स्विच हमारा बाहर आ जाएगा। तो इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले एक बार इसी जोन के जो स्पीकर या हॉर्न कनेक्ट होंगे उनको डिसकंटिन्यू करना है, पीछे से कनेक्शन हटा देने हैं। उसके बाद इसको एक बार फिर से दबा देना है तो ये लाइट वापस बंद हो जाएगी। दोनों में किसी भी प्रक्रिया में अगर होता है तो आपको यही चीज़ अपनानी है। अब मैं बैक पैनल दिखा देता हूँ कहाँ पे कनेक्शन करने हैं। अभी मैंने क्या कर रखा है, इसको सबसे पहले हमें मशीन को पलटना पड़ेगा। अब हम ये आपको दिखाएंगे कि सबसे पहले मोनो में कैसे कनेक्शन करते हैं, कितना वॉल्यूम हमें खोलना चाहिए, कितना वॉल्यूम नहीं खोलना चाहिए। तो साथियों, यह है इसका बैक पैनल, जो कि पावर है। यहाँ पर अर्थिंग,
किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोग्राम आपको अटेंड करने से पहले, चालू करने से पहले आपको अर्थिंग दे देना चाहिए। इससे क्या होता है, किसी भी प्रकार का लीकेज करंट हो या एयर करंट हो या और भी अर्थिंग जैसी समस्याएं जो होती हैं वो इसमें नहीं आएगा। अगर आपको उसमें एसी से चलाना है तो आपको ये पावर केबल है जो कि आपको मैं दिखा दूं, हमारा जो लगा हुआ है, ये देखिए ये बोर्ड हमारा लगा है, यहाँ से हमने कनेक्ट किया है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास यहाँ टर्मिनल्स आते हैं जो कि ये जोन बी का है और ये जोन ए का है। स्पीकर हमें कहाँ कनेक्ट करने हैं, एक स्पीकर हमने लगा रखा है जो कि ये है, ये देखिए ये एक स्पीकर कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, जो कि हमारा जोन बी से कनेक्ट है। ठीक है, जोन बी से कनेक्ट है तो हमारा एक स्पीकर कनेक्ट है 8 ओम का है, तो हमने कनेक्ट किया हुआ है। कॉमन को कॉमन पे हम लगा देंगे और ओम्स का हमारा जो तार होता है, एक स्पीकर है तो हम एक स्पीकर पे लगा देंगे, 8 ओम पे लगा देंगे। अगर 8 ओम के 2 स्पीकर कनेक्ट होंगे तो सेम यही चीज़ अगर पैरेलल में है तो 4 ओम पे बन जाएगा। अगर आपको ड्राइवर यूनिट चलाने हैं तो आपको कॉमन वाला कॉमन पे तार लगाना है। अगर आपके 100 वोल्ट के ट्रांसफार्मर यूनिट ड्राइवर यूनिट है तो आपको 100 पे चलाना है। 70 वोल्ट वाले ड्राइवर यूनिट है तो कॉमन और 70 का यूज़ करना है। ये डीसी वोल्ट आपको मिल जाता है 36 वोल्ट डीसी, जो कि ये प्लस पॉइंट होता है, इधर का आपको माइनस पॉइंट होता है। ये आपके इनपुट का, ये आपके स्पीकर्स और ड्राइवर यूनिट के कनेक्शंस के बारे में आपको बता दिया, अर्थिंग बता दिया। यहाँ पर फ्यूज दे दिया जाता है आपको जो कि 15 एम्पियर का फ्यूज है। कभी अगर किसी कारणवश कोई वो फॉल्ट आता है तो सबसे पहले फ्यूज उड़ता है, तो यहाँ से खोल करके आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये इतने की बात करूँ अगर अभी, तो ये हमारा ये जोन ए का लाइन इनपुट है और जोन बी का लाइन इनपुट है। ठीक, ये लाइन इनपुट है और यही बगल में अगर देखेंगे तो यहाँ पर लाइन आउटपुट लिखा है जो कि जोन ए का आउटपुट हो गया और जोन बी का आउटपुट हो गया। अगर आपको मोनो इनपुट की बात करें तो मोनो इनपुट यहाँ पर 200 मिली वोल्ट का दे दिया गया है और जोन बी के लिए भी दे दिया गया है। एक्चुअली क्या है कि ये दो इनपुट्स हमारे इसलिए दिए गए क्योंकि ये 2 पार्ट्स में बना है और दोनों अंदर से पैरेलल कनेक्टेड इन पैरेलल। कंपनी ने खुद लिख के दिया हुआ है कि ये दोनों जो मोनो इनपुट्स हैं ये दोनों इंटरनली पैरेलल कनेक्टेड हैं। चाहे आप इस पे इनपुट दो तो भी इसमें और इसमें दोनों जोन में आपका ऑडियो पास हो जाएगा। इसमें अगर आप इनपुट देते हो तो भी आपका जोन ए जोन बी दोनों में ऑडियो आपका पास हो जाएगा। आगे आता है ये इनपुट हमारा जो कि कहते हैं स्टीरियो म्यूजिक 200 MV मिली वोल्ट। ठीक, जो कि जोन ए जोन बी के लिए दिया गया है, जहाँ पर RCA इनपुट सेक्शंस दिया गया है। RCA के माध्यम से आप इस पे कनेक्शन कर सकते हैं। अगर इसको जोन ए और जोन बी को दूसरी भाषा में समझें तो ये वाला जो है ये जोन ए लेफ्ट चैनल बनता है और जोन बी जो है वो राइट चैनल बनता है। तो सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे मोनो में। ये देखिए मैं मोनो में कनेक्ट कर दिया है और साथ में यहाँ पर अगर मैं ये देखिए ये हमने ऑडियो कनेक्ट कर दिया है। ये देखिए अब आपको कैसे दिखाऊं मैं, यहाँ पर आपको मुझे देखिए यहाँ पर दोस्तों ये हमारा मोनो में कनेक्ट है। ठीक है, अभी तो आपको ऑडियो सुनने में आ रही, आप क्या करते हैं इसी ऑडियो को निकाल के हम इसमें लगा देते हैं तो भी ऑडियो हमारी आती रहेगी। ये देखिए लगा दिया, ऑडियो आ गई। ठीक,
अब आपको मैं दिखा देता हूँ लाइन इनपुट में। देखिए लाइन इनपुट में अगर मैं आपको जोन ए में दूंगा तो जोन ए से हमारा ऑडियो पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लाइन इनपुट जो होता है हमारा, लाइन इनपुट और ये स्टीरियो इनपुट, ये दोनों आपको अगर चलाने हैं तो जिस जोन में आपके स्पीकर कनेक्ट हैं उसी में आपको स्पीकर लगाना पड़ेगा। अगर मैं जोन बी में लगा देता हूँ तो देखिए आवाज़ आ गई है, लेकिन आवाज़ स्लो आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पर इसका जो कनेक्शन है ना, वो उसकी जो इनपुट सेक्शन के जो पावर है वो कम है, तो इसके में मास्टर वैल्यू हमको ज़्यादा खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने चलाना है, यहाँ पे ये कनेक्शन आपको बता दी, यहाँ पर ये बता दिया। अब आपको मैं पीछे दिखा देता हूँ कि देखिए कितना आपको वॉल्यूम खोलना पड़ता है, जो कि दोस्तों ये है हमारा स्पीकर रखा हुआ है। ये यहाँ पर एक स्पीकर भी रखा है और ये फ्रंट का रखा है, इसमें हम दिखा देते हैं। देखिए देखिए ये देखिए साथी, ये मोबाइल में गाना चल रहा है, यहाँ पर ये है। देखिए ये देखिए आवाज़ कितनी बढ़ती जा रही होगी, ये देखिए। मन में न जिनके माया तो रक्षक है उनके भगवान। मन में न जिनके माया रक्षक है उनके भगवान। हर छान कर जो जल रूपी के दिन में आहार करते, छान कर जो जल को पीते दिन में। ये देखिए यहाँ पर हमने आवाज़ कितना खोला था आपके सामने। देखिए मैंने आवाज़ यहाँ तक खोल दिया था। तो जो लोग कहते हैं कि हमको आवाज़ कितना खोलना चाहिए, कितना नहीं खोलना चाहिए, इस सब चीज़ों में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो उनको मैं ये बता देता हूँ कि देखिए आवाज़ जो खोलने का मतलब होता है कि अगर ये अभी हम मोबाइल से चला रहे हैं तो मोबाइल से चलाने के लिए तो आपको जहाँ तक है, आपको ऑडियो जितना आपका सहन कर सकता है स्पीकर उतना आपको खोलना पड़ेगा। लेकिन यही चीज़ अगर आप मिक्सर के माध्यम से खोलेंगे, इसके माध्यम से, तो आपको यहाँ पर बहुत और कम आवाज़ खोलनी पड़ेगी। चलिए मैं मिक्सर से भी आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कि कैसे आप इसको चला पाएंगे। मिक्सर में लगाने से पहले आपको मैं एक लाइन इनपुट का भी दिखा देता हूं, जो कि मोबाइल से ही कनेक्ट है और मोबाइल हमारा देखिए ये चल रहा है। तो यहाँ पर हमने बी जोन में हमने स्पीकर कनेक्ट कर रखा है और बी जोन में हमने यहाँ पर देखिए दोस्तों ये हमने लाइन इनपुट पे कनेक्शन दे दिया है। लाइन इनपुट पे कनेक्शन देने के बाद बी पे हमारा स्पीकर कनेक्ट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कितनी आवाज़ खोलनी पड़ती है इसमें, क्योंकि जो लाइन इनपुट का जो पावर होता है वो कम होता है। देखिए ये देखिए इतने तक खोला था तो ये लाइट जल गई थी, लेकिन लाइन पे नहीं चल पा रही। देखिए अपने ना देंगे कभी ना पनपने, और पनपने लगेगा तो लगेगा कलपने, पनपने लगेगा तो लगेगा कलपने, तो रवि कर जपना। अब इसमें देखिए लाइन इनपुट पे देने से एक प्रॉब्लम पता है क्या आ रहा है? लाइन इनपुट में देने से हमारा ये बेस और ट्रबल कुछ काम नहीं कर रहा है। देखिए जो क्वालिटी हमारी ऐसे आ रही है, तेरी गई उमरिया पूरी तुझे पल पल ये तड़पाए। इतने वॉल्यूम पे अगर आप मोनो पे चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। अब यहीं पे देखिए इसको, ये देखिए स्टीरियो पे कर दिया तब भी ये काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने लाइन पे दिया हुआ है। अगर मोनो पे देने के बाद इसको स्टीरियो पे स्विच कर देंगे तो ये नहीं चलेगा। अब चलते हैं, मैं मिक्सर से कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। मैं स्टीरियो में सबसे पहले हम मोनो पे चेक कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने इस मिक्सर का पावर ऑन कर दिया है, और पावर ऑन करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं लाइन इनपुट में मैं अपने मोबाइल का केबल दे देता हूँ। आउटपुट के लिए मैं मान लो इससे मैं लेफ़्ट आउटपुट ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं दिखाऊँ अगर तो आपको मैं मोनो में कनेक्शन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे गौर से, ये देखिए ये मोनो कनेक्शन हमारा, मैंने मोनो पे आउटपुट दे दिया। रेड केबल है, ये रेड केबल है।
ये यहाँ से स्पीकर हमारे मिक्सर से आउटपुट हो करके मैंने यहाँ पे दे दिया। अब हम क्या करते हैं, देखिए हमने स्पीकर सारा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए इतना सेंटर पर रख रहे हैं, ठीक इतने में ही, और इसको भी मैं क्या करता हूँ, ये इतना खोल दिया। अब हमें क्या करना है, गाना मैंने प्ले कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये आपको धीरे धीरे प्ले होगा, लेकिन मैंने कहाँ कनेक्ट किया, लेफ्ट में, तो लेफ्ट वाला भी मास्टर आउटपुट भी खोलना पड़ेगा। ये देखिए कितना, ये देखिए एक पॉइंट खोला नहीं कि कितना तेज़ से हो रहा है। क्यों हो रहा है साथियों, क्योंकि मोबाइल से सिर्फ आप चलाएंगे तो उसकी जो ऑडियो है वो इतनी पावरफुल नहीं होती, एम्पलीफाई नहीं हो पाते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में गेन मिल जाए। तो इसीलिए मिक्सर से लगाए जाते हैं, क्योंकि इसमें आपके ऑडियो पहुंच जाए ज़्यादा तक। अब देखिए यहाँ पर भी पीक लाइट आने लगी है, देखिए पीक लाइट आने लगी है। संतों की सेवा का भी मन में विचार करते, यहाँ का गेन भी है, बहुत ज़्यादा नहीं खुला यहाँ का गेन। सबका उपकार करते और श्रद्धा हो जिन आगम में, श्रद्धा हो जिन आगम रहते जो दूर से तन से, रहते जो दूर से तन से, रवि कर करे जो दान, तो रक्षक उनके भगवान, रहते जो नित संयम से, पूजन भी करे नियम से, मन में न जिनके माया मान, रक्षक है उनके भगवान। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम मोनो चलाते हैं तो मोनो चलाते समय क्या होता है, मैंने इसमें कनेक्शन दिया है, लेकिन उसकी ऑडियो जो है यहाँ पर भी आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है। भक्ति न होती और बिन भक्ति तपना, जबकि ये बिन मोनो पे चल रहा है। अगर इसी को मैं स्टीरियो में कर दूंगा तो ये देखिए यहाँ से मैं बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे भी नहीं आ रहा ऑडियो। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने जो कनेक्शन, इसका जो मोड है वो स्टीरियो मोड कर दिया। तो अब आपको क्या करना होगा कि आपको अगर स्टीरियो में चलाना है तो आपको केबल चेंज करनी पड़ेगी, और वो केबल लगाना पड़ेगा RCA जैक के माध्यम से। RCA जैक केबल कैसे लगाएंगे वो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। मैंने मिक्सर में एक में राइट में दे दिया, ब्लैक वाला मैंने ब्लैक केबल को मैंने लेफ़्ट चैनल में दे दिया। अब यहाँ पे जो RCA है, यहाँ पे लेफ़्ट हम देखते हैं क्या है, यहाँ पर ब्लैक वाला लेफ़्ट में है और ये रेड वाली केबल राइट चैनल में है, तो इसको भी राइट चैनल में दे दिया। ठीक, ये कनेक्शन हो गया हमारा। कनेक्शन होने के बाद अब क्या करेंगे, देखिए मैं मोबाइल से अपना गाना चला दिया है, ये मोबाइल में गाना चल चुका है। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ से खोलेंगे, यहाँ पे सिग्नल देखेंगे तो सिग्नल हमारा दोनों एक में ही आ रहा है, क्योंकि मास्टर वॉल्यूम मैंने एक ही खोला हुआ है। अब क्या करते हैं, दूसरा भी खोल के दिखाते हैं, तो ये देखिए दूसरा भी आ रहा। चलिए, अब हमारा स्पीकर कनेक्ट है जोन बी में, तो जोन बी में ये हमारा आ रहा है, लेकिन हमने कनेक्शन दिया दोनों, इसमें स्पीकर नहीं कनेक्ट है, लेकिन देखिए ऑडियो सिग्नल आपको मिल जाएगा। ये देखिए आपको ऑडियो सिग्नल मिल जाएगा यहाँ पर। अभी गाना चेंज हो गया है थोड़ा सा, आपको मैं दिखा, देखिए ये दूसरा गाना, तो यहाँ पर ऑडियो आपको मिल गया। अब यहाँ पर गाना चलाएंगे तो साथियों, जैसा कि बहुत सारे लोगों का जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन ये होता है कि हमको मास्टर कितना खोलना चाहिए, ट्रेबल कितना खोलना चाहिए, बेस कितना खोलना चाहिए। तो दोस्तों इसका कोई फिक्स पैमाना नहीं है, लेकिन लगभग में अगर आप चलेंगे तो आप 4 से 5 पॉइंट के बीच में ट्रेबल को रखेंगे और बेस को 2 से 4 के बीच में रखेंगे। आपका स्पीकर इतनी जल्दी से जलेगा नहीं अगर मैचिंग के है तो। मास्टर वॉल्यूम अगर आप किसी मिक्सर से के माध्यम से चला रहे हैं तो आप 4 से 5 के पॉइंट से ज़्यादा आप नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि यहाँ से भी 50% ले लीजिए वॉल्यूम और मिक्सर से भी 50% ले लीजिए, इसका मास्टर का भी ले लेंगे, इतना ज़्यादा साउंड हो जाएगा कि आपका 0 dB से ऊपर खुद ही चला जाएगा। तो दोस्तों आपको मोनो मैंने चला दिया और आपको स्टूडियो मोड भी बता दिया कि कैसे कनेक्शन करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपका रह गया, अगर कोई भी आपको चैनल आपको बंद करना है तो क्या करेंगे। कोई चैनल बंद करना है तो सब पहले ऑडियो मैं आपको थोड़ा कम कर देता हूँ।
ये देखिए यहाँ पर मैं ऑडियो कम कर दिया। अब देखिए सिग्नल यहाँ पर भी आ रहा है। यहाँ हम करेंगे तो मेरी आवाज़ थोड़ा दब जाएगी, लेकिन चलिए जैसे कि यहाँ पर सिग्नल आप देख रहे हैं, यहाँ पर सिग्नल देख रहे हैं, इसका वॉल्यूम मैंने बंद कर रखा। लेकिन अगर मैं जोन बंद करना चाहूँ, जोन ए को, तो ये देखिए इसका सिग्नल बंद हो गया। जोन बी को बंद करना चाहूँ तो ये देखिए पूरी तरह से बंद हो गया। इसको कितना भी मैं खोल लूँ ये नहीं होगा। यहाँ से खुला हुआ है। देखिए जोन ए को ऑन करता हूँ, ये देखिए आ रहा है। जोन बी को ऑन करना है, ये देखिए। तो जैसे जोन ऑन किया वैसे यहाँ पर। तो जब आपको पर्टिकुलर जोन ऑन करते समय भी अपने चैनल चलते प्रोग्राम में भी अपने जोन को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप मोनो चैनल को, स्टीरियो चैनल को आप चला सकते हैं और अपने प्रोग्राम को कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आया होगा, और कुछ ना कुछ क्या पूरा ही समझ में आ गया होगा कि हमको मास्टर वॉल्यूम कितना खोलना चाहिए, बेस ट्रबल कितना खोलना चाहिए। तो साथियों इसका कोई फिक्स पैमाना नहीं है। आपको अपनी ऑडियो को खुद जज करना पड़ेगा कि हमको कितनी आवाज़ यहाँ पर रख करके चलाना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।